हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अस्थाना एडुटेक। मैं विवेक सचान आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। वैसे बोर्ड एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, इसलिए सबसे पहले हम आप सभी क्लास 10th स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बने रहिए आप लगातार हमारे साथ हमारे चैनल में। और आपकी फिजिक्स कितना इजी और कितना सरल बनती चली जा रही है ये आप खुद ही देख रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए चलते हैं आपको हम लेकर के नए टॉपिक रिफ्रैक्शन में। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन शुरू करने के पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंपेयर करेंगे, दोनों पैरेलल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिससे आपको ये जो साइंस है, फिजिक्स, ये आपके लिए और भी आसान हो जाए। तो देखिए कंपेयरिंग हम कैसे करते हैं। एक पोर्शन हमने ले लिया यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए और एक पोर्शन हम ले लेते हैं रिफ्रैक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन और दूसरा हो गया रिफ्रैक्शन। अब ये नया टॉपिक यहां पर आपको दिख रहा है। वैसे रिफ्लेक्शन तो आपने पूरा स्टडी कर लिया है और ये क्लास 10th और 12 दोनों में कॉमन टॉपिक भी है। तो इसमें क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आपको हम लेकर के चल रहे हैं इसमें। तो पहले हम आपको एक बार रिमाइंड करवा देना चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इन ए मीडियम थ्रू एनी सरफेस। अब यहां पर देखिए जो हम लिखेंगे वो है आपका द बाउंसिंग प्रोसेस ऑफ लाइट इन ए मीडियम थ्रू एनी सरफेस। करेक्ट। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो अब यहां पर देखिए डेफिनेशन कितना इजी है। यहां पर क्या है, बाउंसिंग प्रोसेस, माने कि उसी मीडियम में। कहने का मतलब ये कि अगर हम आपके सामने फिगर इंडिकेट करें तो यहां पर देखिए ये हमने किसी मीडियम में कोई एक सरफेस ले लिया और इस सरफेस में एक कोई भी लाइट रे है, इस तरीके से आकर के इंसिडेंट हो रही है यहां पर, और सेम मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। करेक्ट। और इस पॉइंट पर हमने यहां पर नॉर्मल ड्रा कर दिया। ये यहां पर आप इसको लिखते हैं एंगल I और ये होता है एंगल R। तो अब यहां पर देखिए बात आती है रिफ्रैक्शन की। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बेंडिंग of light when it is traveling from one medium to another मीडियम। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब ये बेंडिंग कैसे होती है, किस तरह से बेंड करती है लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। यहां पर आप देख रहे हैं मीडियम में कोई चेंज नहीं है, सेम मीडियम में ही बाउंस कर रही है लाइट। करेक्ट। तो यहां पर आप लिखते थे I इज इक्वल टू R। अब यहां पर आते हैं तो
ये हमने कोई एक मीडियम, यहाँ पर दो मीडियम आप दिखाएंगे। एक तो है आपका ये सपोज दैट रेयरर मीडियम और दूसरा हो गया आपका ये डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर ये लाइट रे है, ये इस तरह से ये आ रही है। अब ये रेयरर से डेंसर में एंटर करती है तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर पहले आप क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे ये, और जब ये एंटर करेगी डेंसर में तो टुवर्ड नॉर्मल इस तरह से ये बेंड करती है। तो ये एंगल हो गया आपका I और इधर ये एंगल हो गया आपका R। अब यहां पर देख रहे हैं कि इस केस में I इज इक्वल टू R है, बट ये अपने एक्चुअल पाथ से जब ये डेविएट हो गई, बेंडिंग ऑफ लाइट या डेविएशन ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट हो रही है, इसका मतलब कि I इज नॉट इक्वल टू R। यहां एंगल I और R इक्वल नहीं हो सकते। अब यहां पर देखिए दूसरे तरीके से भी आप बेंडिंग आप दिखा सकते हैं। सपोज दैट हमने कोई एक मीडियम ले लिया, ये यहां पर डेंसर मीडियम ले लेते हैं, ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयरर मीडियम। अब लाइट रे अभी आपने रिप्रेजेंट क्या किया है कि वो रेयरर से डेंसर में जा रही है, अब आप दिखाने जा रहे हैं वो डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तो देखिए इस तरह से ये इंसिडेंट हुई, यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रा करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, और जब ये यहां पर एंटर करेगी इस मीडियम में तो ये कैसे मूव करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां देखिए ये एंगल हो गया I और ये हो गया R। इस केस में भी I इज नॉट इक्वल टू R। बन गई देखिए दोनों के डेफिनेशन और दोनों की कंपेयरिंग। कितना इजी है, बहुत आसानी से आप रिफ्लेक्शन जो आपने स्टडी किया उसी तरह से आप यहां पर देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन को कितने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से मींस ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट होती है, और डेविएट कैसे हो रही है, जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर में चलती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, जबकि वो डेंसर से रेयरर में एंटर करती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल वो मूव करती है। करेक्ट। यहां पर आप देख रहे हैं कि I एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है आपका रिफ्रैक्शन। अब यहां पर एक चीज आपने जैसे पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही यहां पर आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट तो एक कॉमन है बट थोड़ा सा वर्ड हम चेंज करेंगे। फर्स्ट ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। Refracted ray all lie on the same plane। अब यहां पर आप देख रहे हैं डेफिनेशन उसी तरीके से। रिफ्लेक्शन में आपने लिखा था इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर केवल एक वर्ड चेंज हो गया। हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन की जगह मींस रिफ्लेक्टेड रे की जगह हमने वर्ड क्या यूज कर दिया, रिफ्रैक्टेड रे। मींस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड जो है हमारा नंबर 2 पॉइंट, अब यहां पर I इज नॉट इक्वल टू R, ये तो आपने देख लिया बाय ज्योमेट्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट द रेशियो ऑफ, यहां पर हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ द I and R is a constant
साइन ऑफ एंगल ऑफ द आई एंड आर इज ए कांस्टेंट। करेक्ट। कैसे? इसको आप लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर दिस इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट होता है इसको आप क्या लिखते हैं? दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब यहां पर एक वर्ड आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो सेकंड लॉ है, ये जो आप देख रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। अब इसकी डेफिनेशन भी यही लिखेंगे, दिस लॉ states that the sine of the angle of I and R is a constant called refractive index of the medium। करेक्ट। अब यहां पर देखिए, इसको आप क्या लिखेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर दिस इक्वल टू म्यू। यहां पर ये जो म्यू है इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए इसको लिखने का तरीका बता दें, कैसे इसको लिखा जाता है। जैसे अभी आपने यहां पर दिखाया था कि ये कोई एक सरफेस है जो कि दो मीडियम को डिवाइड करता है। एक मीडियम यहां ले लिया, ये है रेयरर मीडियम, दूसरा हमने यहां ले लिया, ये है डेंसर मीडियम। यहां पर एक हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया, अब यहां पर कोई भी लाइट रे है, वो जब इस तरह से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यहां पर इंसिडेंस हो रही है, तो लाइट रे कैसे मूव करेगी? रेयरर टू डेंसर। तो जब रेयरर से डेंसर की तरफ चलेगी तो ये टुवर्ड नॉर्मल इस तरह से बेंड करती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये एंगल आई है और ये आर है। अगर हम इसको रेयरर मीडियम को मीडियम 1 टेक कर लें और डेंसर को मीडियम 2 टेक कर लें, तो लाइट रे कैसे इंटर कर रही है? फ्रॉम मीडियम 1 to 2 मीन्स रेयरर टू डेंसर। तो आप यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे 1μ2, दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, दिस इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, and it is called refractive index of medium 2 with respect to 1। लाइट रे 1 से 2 में जा रही है तो इसको हम पढ़ते हैं refractive index of medium 2 with respect to 1, and it can be written as μ2 upon μ1 this is equal to sin I upon sin R। अब यहां पर अगर हम रिफ्लेक्शन से कंपेयर करें तो यहां पे देखिए एक बात आती है, ये इस तरह से हमने यहां पर दिखाया रिफ्लेक्शन, इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इन दोनों फिगर में अगर हम कंपेयर करें और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो चेंज नहीं होती, तो यहां पर देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है दोनों सेम मीडियम में है। तो यहां पर जो इसकी वेलोसिटी, इंसिडेंट रे की वेलोसिटी अगर v है तो रिफ्लेक्टेड रे की वेलोसिटी भी v होगी, जबकि यहां पर चेंज हो जाएगी। अगर इंसिडेंट रे की स्पीड v1 है तो रिफ्रैक्टेड रे की जो स्पीड होगी वो v2 हो जाएगी। करेक्ट। यहां पर अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा है तो इसका भी वेवलेंथ लैम्डा ही होगा, यहां पर चेंज हो जाएगा λ1 एंड λ2।
यहां पर अगर एम्पलीट्यूड ए है तो यहां भी रिफ्लेक्टेड रे का भी एम्पलीट्यूड ए होगा, बट यहां पर चेंज हो जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड A1 है तो इसका एम्पलीट्यूड A2 हो जाएगा। अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि चेंज नहीं होती, दोनों में कॉमन होती है। जैसे कि यहां पर फ्रीक्वेंसी है, ये n जिसको लिखते हैं, जो इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी है वही रिफ्लेक्टेड रे की भी फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे ही यहां रिफ्रैक्शन में ये जो फ्रीक्वेंसी होती है n, दिस इज कांस्टेंट इन टू मीडियम, रेयरर एंड इन डेंसर। लाइट रे चाहे जैसे मूव करे, किसी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब यहां पर बात आती है कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो फ्रीक्वेंसी मींस, जैसे आप जानते हैं कि जो लाइट होती है एक्चुअल में वो इस तरह से सिनुसॉइडली मूव करती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। पर सेकंड वो कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जितने नंबर ऑफ साइकिल वो रेयरर मीडियम में करेगी, उतने ही नंबर ऑफ साइकिल वो डेंसर मीडियम में भी करेगी। करेक्ट। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों मीडियम में कांस्टेंट माने कि सेम होती है, वो चेंज नहीं होती, जैसे कि रिफ्लेक्शन में। तो ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप किस तरीके से लिख सकते हैं ये आपके सामने हमने लिख करके दिखा दिया है, बहुत सिंपल है। करेक्ट। अब यहां पर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक जो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये क्या होता है देखिए। जैसे अभी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया, तो यहां पर हम कोई पहले एक सरफेस ले लेते हैं ये, और इस सरफेस पर हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया। करेक्ट, ये नॉर्मल बना लिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी लाइट रे है, इस तरह से ये इंसिडेंट हो रही है। अब अगर ये रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये टुवर्ड नॉर्मल इस तरह से बेंड करेगी। ठीक। तो यहां पर देखिए ये हमने ले लिया रेयरर मीडियम और इसको टेक कर लिया डेंसर मीडियम। यहां पर ये एंगल I है और यहां पर ये एंगल R है। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 मींस वी से दैट द लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर से वो डेंसर में जा रही है। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। करेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं 1 μ2, दिस इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। Suppose that this light ray reverses from denser to rarer medium। अगर हम ये जूम कर लें कि लाइट रे जो है वो रिवर्स बैक हो रही है, कैसे, डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 μ1 when light back to the rarer medium। करेक्ट। अगर वो रेयरर मीडियम में फिर से इधर जा रही है तो इसको आप लिखेंगे 2 μ1 दिस इक्वल टू साइन R अपॉन साइन I। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लें
multiply equation 1 and 2, then we get 1 mu 2 into 2 mu 1, this equal to sin I upon sin r into sin r upon sin I। sin I से sin I कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मीन्स 1 mu 2 into 2 mu 1, this equal to 1। It means that 1 mu 2, this equal to 1 upon 2 mu 1। Means we say that the refractive index of one medium is the reciprocal of refractive index of other medium in which the light ray travel। करेक्ट, माने कि लाइट रे जिन दो मीडियम में ट्रेवल करती है उन दोनों का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से मिलता है। रिवर्स वर्ड यूज किया ना, रिवर्सिबिलिटी, माने कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है और उस मीडियम से वो रिवर्स बैक हो रही है फिर से अपने फर्स्ट मीडियम को। तो इसका मतलब कि एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो दूसरे मीडियम का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आप लगातार इस तरह से बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। तो अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, और बहुत जल्द हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक मॉडल पेपर लेकर के। बहुत जल्द आपका इंतजार खत्म होने वाला है।